दशमांश नहीं डालना सबूत है इस बात का तुम्हारे खुद के लिए कि मैं दरअसल अनुग्रह में नहीं जी रहा हूं परमेश्वर के, और मैं विश्वास में चल नहीं पा रहा हूं। सब उपदेशक का 5वां अध्याय 10वां वचन, वहां से शुरुआत करेंगे आज हम। जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से तृप्त न होगा। जो पैसों से प्रीति प्यार कर रखता है, मोहब्बत रखता है, पैसों से दिल लगाया हुआ जो है, वो पैसों से तृप्त नहीं होगा। और यही बात को जानना कितना खतरनाक है हमारे लिए, कितना जरूरी है सिर्फ इतनी सी बात पे मनन करना कि बाइबल कह रही है कि अगर तुम पैसों से प्रीति रखते हो, प्रीति रखने का मतलब ये है मैं एक चाहत रखता हूं पैसों की, और ये ऐसी वैसी चाहत नहीं है, ये पैसे पाने की चाहत है और चाहत है और होने चाहिए मेरे पास पैसे। ये जो चाहत रखता है पैसों की, वो पैसों से तृप्त नहीं होने वाला है, ये बाइबल कह रही है। और हमारा दिमाग जो भी कहे हमको ये सत्य है, जो आपका दिमाग कह रहा है वो झूठ है, क्योंकि बाइबल जो कहती है वो ही सत्य है। आप कुछ भी कर लो, यही सत्य है। और ये परमेश्वर का वचन है कि तुम पैसों से तृप्त नहीं होने वाले हो। और आपको हमेशा लगेगा कि थोड़े पैसे अगर होते मेरे पास में तो शायद सब कुछ ठीक होता। कुछ ठीक नहीं होता, कोई तृप्ति नहीं मिलने वाली है। वो थोड़े पैसे आने के बाद में आपको और पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, और आप बोलोगे मुझे और पैसों की जरूरत है, और पैसे चाहिए और पैसे चाहिए, और ये चलता रहेगा सिलसिला। और जितना पैसे कमाने की कोशिश करोगे उतने ही असंतुष्ट रहने वाले हो तुम, तृप्ति नहीं है उसमें। और न तो जो बहुत धन से प्रीति रखता है वो लाभ से उसको कोई तृप्ति नहीं होने वाली है। जब प्रॉफिट होगा कोई तृप्ति नहीं होगी उसको। मतलब पैसे आपने इन्वेस्ट भी कर दिए हैं कहीं पर आपने, और उसका बहुत अच्छा मुनाफा आपको मिल गया है, वो मुनाफे से भी तृप्ति नहीं होने वाली है। वो कहता है यहाँ पर ये भी व्यर्थ है। ये है सुलेमान, जिसके पास बहुत पैसा था और बहुत धन था और बहुत बुद्धि थी और बहुत अकल, सब कुछ था उसके पास में। उसकी जैसा राजा कहते हैं कि कोई नहीं हुआ और ना कभी होने वाला है। क्रेजी, बहुत अमीर, बहुत ही अमीर, और वो कह रहा है ये सब व्यर्थ है, बोला मैंने करके देख लिया है। एंड दैट्स व्हाई सोलोमन इज बहुत, सुलेमान इतना जरूरी क्यों है। जो हम सोचते हैं ना कि इतना पैसा हो मेरे पास में कितना अच्छा होगा, वो करके देख चुका, बोलता है कोई फायदा नहीं है इसका। मैंने आई डोंट नो इतने सालों में न जाने जब भी किसी बिजनेसमैन को एक सवाल पूछा है कि भाई बिजनेस कैसा चल रहा है, उसने कभी नहीं कहा कि अच्छा चल रहा है। आपने ट्राई किया कभी पूछना किसी से? ट्राई करना, कोई भी बिजनेसमैन को पूछना ये सवाल कि भाई बिजनेस कैसा चल रहा है। बोले क्या बहुत ठंडा है, ढीला है, मार्केट ऐसा है, अब मजा नहीं है बिजनेस में, ये ऐसे ही बोलेगा। 2 साल बाद फिर से पूछना उसी को यही सवाल, वो वही जवाब देगा। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद पूछना, वही जवाब देने वाला है। और न जाने क्यों ऐसा करते हैं लोग। ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछले 25 साल में उनका मार्केट कभी बढ़ा ही नहीं और मुनाफा हुआ ही नहीं और बहुत सारे पैसे आए नहीं उसके पास में, बहुत अच्छा सेल नहीं हुआ उसका? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? इट्स नॉट पॉसिबल। कभी तो पैसे आए होंगे, कभी तो बहुत मुनाफा हुआ होगा, कभी तो बोल सकता है कि हाँ बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा मार्केट है, खूब पैसे कमा रहे हैं हम। कभी नहीं बोलेगा। तृप्ति नहीं है। तुम कितना भी मुनाफा कर लोगे, कितने पैसे कमा लोगे, तृप्त हो ही नहीं तुम उदास ही हो। तुम उदास ही हो कि और पैसे नहीं आए, अरे और पैसे नहीं आए, अरे और पैसे नहीं आए। You'll never be satisfied. So what is the key? भजन संहिता का पहला अध्याय 1, 2 और 3। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। धन्य है ये पुरुष। धन्य का मतलब ही ये है कि ब्लेस्ड है, आशीषित है ये व्यक्ति। आशीषित मतलब जो काम ये करता है सफलता पाता है, आशीषित है ये, ब्लेस्ड है। इसके पास कोई चीज की कमी घटी नहीं होती है। ब्लेस्ड आदमी है ये संतुष्ट रहता है। इज ब्लेस्ड। आत्मा में, ये मन में शांति है इसकी बसी हुई, ब्लेस्ड है। घर में सब कुछ जो भी चल रहा है, घर में सब लोग उसके साथ में सब सिंक में चल रहे हैं एक दूसरे के साथ में, रिश्ते सब सही चल रहे हैं। ब्लेस्ड आदमी है। कौन है ये? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है, ठट्टा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता है। दुनिया जैसे करती है ये नहीं करता है। ये
दुनिया के बिल्कुल विपरीत चलता है, उल्टा चलता है। दुनिया के जो जो तरीके हैं उस मार्ग से वो दूर रहता है। इसको दुनिया वाले पसंद नहीं करते हैं। दुनिया वाले उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनके तौर तरीके अपनाते हैं। अगर आपके 10 दोस्त हैं आपके कॉलेज में, आपके घर में, आपके घर के आसपास, या आपकी बिल्डिंग में, या आपके काम के स्थान पे, और 10 के 10 गालियां बकते हैं और आप नहीं बकते हो, वो 10 के 10 आपसे चिढ़ेंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो गालियां बोलते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह हरकतें करोगे, और आप नहीं करते हो तो वो बोलते हैं ओ तुम तो बड़े पवित्र हो। अब तुम्हारा मजाक उड़ाना शुरू करते हैं क्योंकि तुम उनकी तरह नहीं बन रहे हो इसलिए। और ये बहुत आनंद की बात है जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तभी तो तुम्हें मालूम पड़ता है कि मैं उनसे अलग हूं, वरना कैसे मालूम पड़ेगा कि उनमें मेरे में फर्क क्या है। और खुश होना चाहिए हमें, ये आनंद की बात होनी चाहिए जब लोग तुम्हें सताते हैं प्रभु के नाम के कारण। जब लोग तुम्हें सताते हैं तो तुम्हें आनंद मनाना चाहिए इस बात को लेकर के। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, रात दिन ध्यान करता रहता है। बाइबल के ऊपर रात दिन ध्यान करता रहता है। आप बोलोगे भाई रात दिन कैसे मैं इसको लेके बैठ सकता हूं? वेल, ये आप इसको शायद लेके नहीं बैठ सकते हो, लेकिन ये आपके दिल में टॉप ऑफ द माइंड हो सकता है, टॉप ऑफ द माइंड आपके रह सकता है। ये आपका दिल उसमें लगा रह सकता है, आपके विचारों में वो पलता रहता है। ये हो सकता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहते नालियों के किनारे लगाया गया है, अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। जो कुछ वो पुरुष करे सफल होता है। तुम भले चिढ़ो मुझसे, मैं दुनिया की तरह नहीं कर रहा हूं, तुम मुझको अपने ग्रुप से बाहर निकाल दो, तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करो, मेरा ठट्टा उड़ा दो, जो करना तुम कर लो, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं जो करूंगा सफलता पाऊंगा उसमें। मेरे पास गारंटी है उस चीज की। क्यों गारंटी है? परमेश्वर का वचन है मेरे पास में। क्यों? मैं उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं, खुश रहता हूं, चिढ़ता नहीं हूं उससे। मैं इससे खुश रहता हूं, मैं इसको पढ़ना चाहता हूं और मैं इस पर दिन रात मनन करता रहता हूं। और मैं मनन करने से होता क्या है? होता यह है कि ये जो सिद्धांत यहां पर लिखे हुए हैं, वही अमीरी के सिद्धांत जो है, ये मेरे मन में बस जाते हैं। और जब मन में बस जाते हैं, कुछ समय के बाद में ये मेरी हरकत में बदल जाते हैं। और जब मैं इसके अनुसार चलना शुरू करता हूं, करना शुरू करता हूं, मैं उन्नति को देखना शुरू करता हूं। सुनने से नहीं होता है, करने से होता है। और करेंगे कब? जब सुन सुन करके हमारी सोच बन गई है हमारे अंदर, तब हरकतें बाहर निकलेंगी हमारे अंदर से। जल्दी से जाइएगा जोशुआ का 1 और 8। व्यवस्था की ये पुस्तक कौन सी पुस्तक है? व्यवस्था की बाइबल। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो बाइबल के बारे में कहा गया, बाइबल तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे चित्त से कभी उतरने ही नहीं पाए। मतलब दिन भर तेरे दिमाग में बाइबल की बातें ही चलती रहे। मैं तूने इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा कि वही तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। मालूम है आप लोगों को ना, कभी कोई गाना आप गुनगुना रहे हो और बहुत गुनगुनाओगे तो जहां भी जाओगे दिन भर वो धुन आपके दिमाग में चलती रहती है। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि आपने सुना वो गाना, बार बार सुना वो गाना, आप गुनगुना भी रहे हो और आपके दिमाग में चल ही रहा है दिन भर। आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है उसके लिए, बस चल रहा है दिमाग में आपके लगातार। ऐसे कुछ बाइबल की बातें, थोड़ा इतनी बार पढ़ लिया, इतनी बार पढ़ लिया, इतनी बार पढ़ लिया उसको, अब दिमाग में बस गूंज रहा है वही शब्द, वही वचन चल रहा है मेरे दिमाग के अंदर। और कितना अच्छा होगा अगर ऐसा होगा तो, क्योंकि यहाँ पे यहोशू में लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनने वाले मत बनो, करने वाले बनो। कैसे करेंगे हम इसको? लेकिन और करेंगे ऐसे कि जब हम इस पे दिन रात ध्यान दिया करेंगे। और दिन रात ध्यान क्यों कर रहे हैं बाइबल के ऊपर? इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इसके अंदर लिखा है वो हम कर सकें। कैसे करेंगे? जब तक कि हमारी सोच नहीं बनेगी तो। क्योंकि मेरे मन में कुछ विचार है, क्योंकि मैं कुछ चीज में विश्वास करता हूं, इसलिए मैं वो कार्य करता हूं। ये मेरा विश्वास, इसको मेरे दिल में उतरना होगा, मुझे बार बार पढ़ना होगा, बार बार बैठ के इस पे विचार करना होगा। ये वचन क्या कह रहा है मुझसे, परमेश्वर क्या कह रहा है मुझसे, और समझ में आए या ना आए मनन करना होगा मुझे, और बार बार करना होगा। और करने से क्या होगा? मैं इसके अनुसार करने की चौकसी करूंगा मैं, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे।
सब काम सफल होंगे। मन में से डर निकल जाएगा कि मुझे एक नया बिजनेस शुरू करना है, शुरू करूं नहीं करूं, फ्लॉप हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब तुम दिन रात वचनों पे मनन कर रहे हो, तुम एक बात जानते हो कि मेरे सारे काम सफल होने वाले हैं, मेरे सारे काम सफल होने वाले हैं। अब मुझे डर नहीं है इस बात का कि मैं फेल होने वाला हूं। मैं जानता हूं कि मैं सिद्धांतों पर चल रहा हूं, मैं पास होने वाला हूं। सफलता के नियम है यहां पर, सफलता के सिद्धांत है इसके अंदर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, और तू प्रभावशाली होगा। 2 कुरिन्थियों का 9:8 कहता है हमसे, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। आपका सवाल होना चाहिए, लेकिन मुझे अनुग्रह की जरूरत क्यों है? क्यों मैं परमेश्वर से अनुग्रह लूं और क्यों मुझे परमेश्वर अनुग्रह देगा? अनुग्रह इसलिए देगा क्योंकि अनुग्रह वो परमेश्वर का फ्री तोहफा है, हमें जो देता है परमेश्वर, जो हमें वो चीजें करने की काबिलियत देता है जो हम अपने आप में कर नहीं पाते हैं। आपने सुना मैंने क्या कहा? परमेश्वर का अनुग्रह हमें वो काबिलियत देता है ऐसे ऐसे काम करने की जो हम अपनी ताकत में कर नहीं पाते हैं। तो मुझे पता नहीं मुझे बिजनेस कैसे करना है, लेकिन परमेश्वर ऐसा अनुग्रह कर सकता है कि मैं बहुत जल्द एक सफल बिजनेसमैन बन सकता हूं, उसके अनुग्रह की वजह से, उसके रहम की वजह से। अनुग्रह काबिलियत देता है। हमने कभी कभी हम अनुग्रह को थोड़ा गलत समझ बैठते हैं कि अनुग्रह का मतलब है जो चाहे करो प्रभु सब माफ कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अनुग्रह। जो चाहे करो प्रभु सब माफ कर देगा, ऐसा कैसा बाप है जो बच्चे की सब गलतियां ही माफ करता जाता है, सुधारता ही नहीं है उसको? बाइबल बहुत साफ कहती है, जिससे वो मोहब्बत करता है ताड़ना देता है, सुधार लेकर के आता है, चेंज लेकर के आता है, क्योंकि वो प्यार करता है हमसे। छोड़ेगा नहीं हमको हमारे गुनाह में अनुग्रह अनुग्रह करके, नहीं, अनुग्रह ऐसा करेगा कि गुनाह से बाहर निकालेगा। आप समझ रहे हो? आमेन, हालेलुया। अनुग्रह में जी रहे हैं मतलब अब वो सारी जो बातें, आज्ञाएं जो हैं, उनको करने का सामर्थ्य हमको मिलता है, उनको पूरा करने का सामर्थ्य हमको दिया गया है। अनुग्रह परमेश्वर का, जो हम गालियां बकना छोड़ नहीं पा रहे, परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करेगा हम पे कि हम छोड़ देंगे और नफरत हो जाएगी उस चीज से हमें। ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह हो सकता है हमारे ऊपर। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। व्हाट अ पावरफुल थिंग! हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो। अभी सोचो जरा, हर समय मुझे क्या चीजें आवश्यक होती हैं? हर समय जो भी आवश्यक है, जो भी मेरी जरूरतें हैं, थिंक अबाउट इट। क्या क्या जरूरत होती है मेरी? मेरा किराया भरना, किराया जरूरत है मेरी। बिजली का बिल भरना है, जरूरत है। मोबाइल का बिल भरना है, जरूरत है मेरी, आवश्यकता है मेरी। नहीं जाने और कितने कितने खर्चे मेरे सामने आएंगे। अब खाना खाना है, आवश्यकता है। गैस आवश्यकता है, पेट्रोल भरना आवश्यकता है, गाड़ी की जरूरत है, आवश्यकता है। ये सारी जो आवश्यकताएं हैं, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता हूं, जिससे कि हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे। कैसा कभी नहीं होगा अगर तुम मेरे अनुग्रह में जीते हो, तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कुछ चीज की जरूरत है और वो तुम्हारे पास में नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, परमेश्वर कह रहा है। कितनी जबरदस्त बात कह रहा है। ये वचन है, ये टूट नहीं सकता है। हमें यही वचन हम परमेश्वर के सामने लेके पहुंच सकते हैं, अनुग्रह के सिंहासन के पास में। मैं तो बता रहा हूं, वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। वहां पे पहुंचने से पहले जरूरतें पूरी हो जाएंगी आपकी। तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है तुम क्या बोलने वाले हो। जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यानी कोई आ गया तुम्हारे घर पे और खटखटा रहा है, बोल रहा है मेरे को भाई, मेरे को कुछ पैसों की जरूरत है, मैं तकलीफ में हूं। तुम बोलो डोंट वरी, मेरे पास में है, मैं तुम्हें कुछ तो दे ही सकता हूं। हर प्रकार के भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, बहुत कुछ हो। हमारी समस्या कभी कभी ये होती है कि हम ऐसा अनुग्रह मांगते ही नहीं है परमेश्वर से। हम कहते नहीं कि प्रभु ऐसा अनुग्रह कर दे कि जब भी डोनेशन की बात आए मेरे पास पैसे हों देने के लिए। मलाकी 3:10 में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे।
और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परख लो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। वो कह रहा है मुझे परख लो, टेस्ट कर लो, ट्राई कर लो। आपने कब पिछली बार कब ट्राई किया था? आपने बताओ मुझको। ये दशमांश डालना इस बात का सबूत है कि तुम अनुग्रह में जी रहे हो और विश्वास में जी रहे हो। दशमांश नहीं डालना सबूत है इस बात का तुम्हारे खुद के लिए कि मैं दरअसल अनुग्रह में नहीं जी रहा हूं परमेश्वर के, और मैं विश्वास में चल नहीं पा रहा हूं। ये खुद के लिए जांचने की बात है। जब मैं दशमांश डालता हूं और रेगुलरली डालता हूं, मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह में भरोसा करता हूं, और मैं जानता हूं कि मैं विश्वास में बढ़ रहा हूं और चल रहा हूं उसमें। और जब मैं ये काम नहीं कर पाता हूं तो समझ जाना इस बात को कि मैं विश्वास में कमजोर हूं अपने, मैं अनुग्रह को समझ नहीं पा रहा हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या है। क्योंकि मुझे बार बार लग रहा है कि मैं दशमांश डालूंगा तो कम पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि परमेश्वर ऐसा अनुग्रह कर सकता है मेरे ऊपर कि जब जब मुझे जिस जिस चीज की जरूरत होगी उसके लिए कुछ ना कुछ होगा मेरे पास हमेशा। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं। एंड आई एम टेलिंग यू, ये कभी कभी ये परमेश्वर का जजमेंट होता है हमारे ऊपर, उसका न्याय होता है हमारे ऊपर, उसका न्याय होता है हमारे ऊपर। आप बोलोगे न्याय के अंडर का, हम तो ग्रेस में जी रहे हैं। आप समझे नहीं हो न्याय, परमेश्वर के न्याय को। वो न्याय आपका खत्म हो गया कि आप नरक में जा रहे हो, आप स्वर्ग में जा रहे हो, लेकिन परमेश्वर का न्याय यहां पर पृथ्वी पर हमारे ऊपर उतरता है कई बार। और कभी कभी न्याय ऐसा होता है कि तू मेरे अनुग्रह को समझ ही नहीं पाएगा। कभी कभी न्याय होता है कि तू विश्वास में बढ़ ही नहीं पाएगा, और अटके रहते हैं वहीं पर, अपनी ताकत पर निर्भर होते हैं हर चीज के लिए। मुझे मेरी तनख्वाह कमानी है, मुझे मेरे पैसे बनाने हैं, मुझे ये करना, मुझे अभी वो खरीदना, दिमाग चलाते रहते हैं उसके लिए। अनुग्रह को समझ नहीं पाए, विश्वास में दान दशमांश डाल नहीं पाए। 1 राजा 2:3 देखना। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चैतन्यों को पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। सफलता किससे जुड़ी हुई है? मेरे दिमाग से जुड़ी हुई नहीं है, मेरे बिजनेस की आइडिया से जुड़ी हुई नहीं है, मेरी मेहनत से जुड़ी हुई भी नहीं है। ये मेहनत तो करनी है मुझको, पर ये सफलता उससे जुड़ी हुई नहीं है। उसके अलावा एक और चीज है कि मैं परमेश्वर के सिद्धांतों पर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, जो नियम उसके हैं उसको मैं पूरा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और आप बोलोगे ये तो बहुत ही लीगलिस्टिक बात हो रही है, हम तो अनुग्रह वाले लोग हैं, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, यीशु ने क्रूस पर जान दी हमारे लिए। यस ऑफ कोर्स, पर उसका मतलब ये नहीं कि उसके जो पुराने नियम की जो विधियां हैं, जो बातें हैं, वो सब बकवास हैं। बिल्कुल नहीं, ये सब वैलिड है बेबी। ये परमेश्वर के सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत चेंज नहीं होते हैं, सिद्धांत चेंज नहीं होते हैं। जो यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारे लिए कार्य किया, यस, स्वर्ग का रास्ता खोल दिया उसने हमारे लिए, हमारे पापों को मिटा दिया उसने, एब्सोल्युटली राइट। स्वर्ग में जा रहे हैं हम यीशु के लहू के द्वारा, पर जब तक हम स्वर्ग में जा रहे हैं कुछ नियम हमारे ऊपर लागू हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि बोना और काटना है। प्रभु ने कहा बोना काटना तो जब तक पृथ्वी है तब तक चलता ही रहेगा। आप नहीं कहते कि हम अनुग्रह में जी रहे, नहीं बोएंगे तब भी काट लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ सिद्धांत है, सिद्धांतों को लेके चलना पड़ेगा हमें। ऐसे ही ये सिद्धांत है कि जो मूसा की व्यवस्था है उसको रिजेक्ट मत करो, पढ़ो उसको, क्या लिखा है उसमें। वहां पर कुछ आशीष की बातें लिखी हुई हमारे लिए, कुछ सिद्धांत वहां पर छुपे हुए हैं, और जब उनके अनुसार जब हम जीना शुरू करते हैं, वी आर ब्लेस्ड। जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होएगा, यू विल बी ब्लेस्ड, यू विल बी प्रॉस्परस, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। आप नए प्रोजेक्ट शुरू कर पाओगे, आप नए वेंचर शुरू कर पाओगे, आप एक नया बिजनेस खोल सकोगे, आप एक नई नौकरी में जा पाओगे, सफलता पाओगे वहां पर, सफलता पाओगे वहां पर, सिद्धांतों पे चलते हुए। कभी कभी कहते हैं ना कि बिजनेस की बातें पास्टर क्या समझेगा, बिजनेस की बातें पास्टर को बोल के क्या फायदा है, वो बिजनेस थोड़ी समझते हैं पास्टर। बिजनेस की बातें अलग होती हैं,
चर्च की बातें अलग होती हैं, बाइबल की बातें अलग होती हैं। भाई साहब, बिजनेस की बातें जो भी पास्टर समझे या ना समझे, सिद्धांत तो पास्टर समझता है। सिद्धांत के लिए तो पास्टर के पास ही आना पड़ेगा आपको। किसके पास जाओगे? दूसरे बिजनेसमैन के पास जाओगे, उसके पास सिद्धांत नहीं है परमेश्वर के, उसके पास अपने सिद्धांत हैं, दुनिया के सिद्धांत हैं। दुनियावी सिद्धांतों में और उनके सिद्धांतों में से भी आप अमीर बन सकते हो, पर वो परमेश्वर की अमीरी नहीं है, वो अलग अमीरी है। एक अमीरी आती है जो शैतान भी आपको दे सकता है, बहुत अमीर आपको बना सकता है, अगर आप उसको अपने से बस केवल आत्मा बेचना है और कुछ नहीं करना है, सौंप देना अपना आत्मा उसको, और वो आपको बहुत अमीर बना देगा। पर क्या होगा उसका फायदा? क्या पाएगा तो सब कुछ हासिल करके अपना प्राण खो के? क्या मतलब होगा इसका? सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि अमीरी जो है, जो परमेश्वर के सिद्धांतों से जो आती है, वो जबरदस्त है, वो परमेश्वर की दी हुई है, उसमें सुकून है, उसमें चैन है, और परमेश्वर ने रास्ता बनाया हुआ है। हमें कोई दूसरा रास्ता इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, उस पर चल सकते हैं हम, उसको अपना सकते हैं और अमीरी में जी सकते हैं।